हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिफ्थ यूनिट, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और ये फाउंडेशन है हमारे एसक्यूएल का। तो जो हमने सिक्वल अभी तक हमने पढ़ा है कि उसको हम कैसे कोडिंग के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे पहले जो उसका लॉजिक जो डेवलप होता है वो आपका होता है रिलेशनल मॉडल से। ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल का मतलब हो गया कि रिलेशन, जहां भी ये रिलेशन शब्द आता है, अगर हम डीबीएमएस में बात करते हैं तो रिलेशन इज नथिंग बट द टेबल। ठीक है। तो यहां पे हम कैसे टेबलर फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे रिलेशनल अलजेब्रा यूज होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस इन वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक सिलेबस है। सिलेबस में ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, रिलेशनल डेटाबेसेस के डोमेन्स क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली रिलेशनल मॉडल होता क्या है। ठीक है। तो जहां आप ये देख सकते हैं कि रिलेशनल मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय ईएफ कॉड। ठीक है। ये जो प्रपोज किया गया था ईएफ कॉड के द्वारा टू मॉडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस और द टेबल्स। सो डेटा को मॉडल करना है, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करना है, डेटा को रखना है। वो किस फॉर्म में रखना है? इन द फॉर्म रिलेशंस और द टेबल्स। तो चाहे रिलेशन आप बोलिए या टेबल करिए, तो टेबल के अंदर जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल मॉडल। ओके। तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा या अपने इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे रिलेशन यूज होगा। तो रिलेशन कॉन्सेप्ट को ये यूज करता है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद किया, यहाँ पे जब कभी भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिलेशनल मॉडल यूजेस अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड द रिलेशन शिप्स अमंग दोज डेटा। तो जो रिलेशनल मॉडल होता है ये क्या होता है? रिलेशनल मॉडल मतलब टेबल हो गया। तो ये जो होता है कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, आपके डेटा को भी रिप्रेजेंट करता है और रिलेशनशिप्स अमंग दोज डेटा के उन जो ढेर सारे आपके डेटा हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में बात करते हो तो यूनिवर्सिटी में आपके पास क्या होता है? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का टेबल होता है, आपके बच्चों के मार्क्स का टेबल होता है, फिर वहाँ पे आपका कोर्स टेबल होता है। तो जो सारे टेबल्स होते हैं उनका आपस में क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है। ईच टेबल हैज मल्टीपल कॉलम्स। ऑब्वियस है, जो भी टेबल्स आप बनाते हैं, आप जो भी टेबल कभी आप क्रिएट करते हो, उस टेबल में क्या कहते हैं? आपकी ये मल्टीपल कॉलम्स होते हैं एंड ईच कॉलम हैज यूनिक नेम। तो जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, ओके, यहाँ पे लिख दिया आपने स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपने लिख दिया रोल नंबर। तो आपका क्या होता है? जो भी कॉलम होते हैं वो सारे के सारे कॉलम क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। ओके। टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज द रिलेशंस। मैंने आपको बार बार कहा है कि जो रिलेशन उसे टेबल ही कहते हैं। द रिलेशन मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। तो हमने देख लिया कि जो टेबल होती है उसके पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं एंड दीज कॉलम्स आर यूनिक। यूनिक क्यों होता है? मतलब एक सीरियल नंबर हो गया, ऐसा थोड़ी होता है कि पहला कॉलम भी सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम भी सीरियल नंबर, ऐसा नहीं होता है। तो जो सारे कॉलम्स होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये हमने बेसिक ओवरव्यू देख लिया कि एक्चुअली ये रिलेशनल मॉडल होता क्या है और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? ईएफ कॉड ने। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, जो कि बड़ा जरूरी है और आपने शुरुआत में इसको देखा भी होगा। ठीक है। तो जब कोई भी एक टेबल बनता है तो इस टेबल में ये जो आपके सबसे हेडर्स होते हैं, इन हेडर्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो याद रखिएगा, जब कोई भी कोई कॉलम टेबल बनता है तो टेबल में ये जो हेडर्स इंफॉर्मेशन जो यूनिक होता है, इन यूनिक जो नेम होते हैं कॉलम कॉलम में, इन यूनिक नेम्स को ही हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो आपकी रोज होती है, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये जो रोज होते हैं, इन रोज को हम क्या बोलते हैं? टपल्स। ओके। तो रो वाइज जो इन्फॉर्मेशन, मतलब कहा कि 101 एक टपल है, 102 एक टपल है, 106 एक टपल है। तो टपल का मतलब क्या हो गया? रो हो गया। ठीक है। या रो या रिकॉर्ड्स भी आप कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम टेबल की बात करें या रिलेशन क्या होता है, तो आपका रिलेशन और टेबल ये कौन सा है? इस टेबल का नाम या रिलेशन का नाम हमारा क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है। तो देखिए, हमने ईआर मॉडल में भी पढ़ा है कि वहां पे कॉर्डिनलिटी होती है और वहां पे भी डिग्री होती है। बट हम जब इसको रिलेशनल टेबल में बात करते हैं तो रिलेशनल टेबल में
कॉर्डिनलिटी और डिग्री जो होती है इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जब हम कॉर्डिनलिटी की बात करते हैं तो कॉर्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टपल्स। तो अगर आपको पूछता है कि इस टेबल की कॉर्डिनलिटी कितनी हो है, तो कॉर्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस टेबल की कॉर्डिनलिटी हमारी कितनी है, 7। ओके, तो कॉर्डिनलिटी मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टपल्स हो गया। वहीं जब बात करते हैं डिग्री, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 1 2 3 4 5, दैट इज जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो इसका बताता है डिग्री। ओके, तो प्लीज याद रखिएगा, कॉर्डिनलिटी हो गई वो नंबर ऑफ टपल्स हो गए, एंड डिग्री क्या हो गया, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, सो समटाइम्स इट कुड बी इन योर क्वेश्चन कि अगर एक टेबल दिया हुआ है इसमें बताइए कॉर्डिनलिटी कितनी हो रही है, डिग्री कितनी हो रही है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब एक डेटाबेस भी आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, वैसे आपने पहले भी कई बार देखा होगा। डेटाबेस नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स ईच हैविंग अ यूनिक नेम। कलेक्शन ऑफ टेबल्स मतलब हो गया कि जैसे एक स्टूडेंट का टेबल हो गया, एक कोर्स का टेबल हो गया, एक मार्क्स का टेबल हो गया, और जो सारे टेबल्स होते हैं वो सारे टेबल अलग अलग होते हैं, अलग अलग नाम से होते हैं, यूनिक नेम होता है। तो डेटाबेस कुछ नहीं होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ओके, तो जैसे आप शीट भी जब ओपन करते हो, एक्सेल शीट ओपन करते हो, तो जो एक्सेल शीट मेन होती है जिसको आपने मेन नाम दिया होता है, तो आपने स्टूडेंट डिटेल दे दिया। जब एक्सेल शीट ओपन करते हो जो डिफरेंट टैब्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वही डिफरेंट टैब जो होते हैं वो टेबल्स होते हैं। ओके, तो हमारा डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट डिटेल्स मैं कह सकता हूँ टेबल्स हो जाएगा, और उसके अंदर स्टूडेंट करके एक टेबल हो गई, कोर्स आईडी कोर्स करके एक दूसरा टेबल हो गया। ओके, तो अलग अलग टेबल्स हो गए। लास्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या होता है, देखो जैसे रोल नंबर हो गया, तो रोल नंबर के अंदर डोमेन क्या है, रोल नंबर के अंदर ऑब्वियसली इंटीजर टाइप के डेटा आएंगे, इंटीजर टाइप का इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा थोड़ी है कि रोल नंबर के अंदर मैं कहीं नेम लिख दूंगा या मैं कहीं ब्रांच की कुछ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ऐसे तो लिखूंगा नहीं। तो रोल नंबर से रिलेटेड मतलब जो कॉलम होगा उस कॉलम से रिलेटेड जो उससे स्पेसिफिक वैल्यूज को हम रखते हैं, उसके यूनिक वैल्यूज को रखते हैं। यूनिक मतलब ये मत समझना कि मैं 101 और 101 को दोबारा नहीं लिख सकता, वो लिख सकते हो। यूनिक का मतलब हो गया कि रोल नंबर हो गया तो उसमें इंटीजर टाइप वैल्यू आती है, अगर नेम हो गया तो उसमें वैरकैट टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। ब्रांच जैसे हो गया तो वैरकैट तो होगा, लेकिन ब्रांच से रिलेटेड मतलब उससे जो जो आप कॉलम आपने डिफाइन किया है उससे रिलेटेड जो वैल्यूज उसमें रहती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे आप जैसे बीटेक कर रहे हो तो पूछते हैं ना लोग बीटेक में क्या डोमेन है आपका, किस में काम या कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, तो बीटेक में आप सीएससी में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सीएससी डोमेन हो गया। तो उसी तरह ये हमारे डोमेन होते हैं। तो डोमेन मतलब जैसे ये इंटीजर टाइप हो गया, वैर कैर हो गया, ये ब्रांच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, ये भी आपका इंटीजर हो गया, ये एसपीआई भी इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं डोमेन। तो यहाँ पे तीन चार चीज़ें हमने देख ली। ये हमारी एट्रीब्यूट्स हो गई, ये हमारा क्या हो गया, टेबल नेम हो गया, ये एंटिटी भी इसे कहते हैं। फिर ये जो रोज थे, जो डिफरेंट रोज थे हमारे, इन रोज को हमने टपल्स कह दिया। और कॉर्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टपल्स, और डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और लास्ट हमारा हो गया डोमेन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा एंड ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल अलजेब्रा पहले हम सबसे बेसिक देखेंगे कि एक्चुअली ये अलजेब्रा क्या होता है, और अलजेब्रा के बाद हम बात करेंगे ये रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्रा के बारे में। तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ा ही है। मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स में हमने देखा है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा ऑपरेंड्स होता है और दूसरा हमारा ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेंड क्या हो गया, ए बी, अगर हमारा इस तरह का कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो हमारा ए और बी ये क्या हो गए, हमारे ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है। तो वेरिएबल और वैल्यूज फ्रॉम विच न्यू वैल्यूज कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ये वेरिएबल हो गए, चाहे उसको वेरिएबल्स का दो या इसके अंदर वैल्यूज रख दो। तो दीज वेरिएबल और वैल्यूज विच न्यू वैल्यूज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो एक नई वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, जिसे हम इसको रिजल्ट कह सकते हैं। मतलब जैसे हमने दो हमने ऑपरेंड्स लिया, इन ऑपरेंड्स के साथ अगर कोई हमने ऑपरेटर परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इनके ऑपरेशन से क्या हो गया, एक नया आपको ऑपरेंड मिलेगा, एक नई वैल्यू मिलेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये अपनी डेफिनेशन को बताता है, ठीक है। तो अलजेब्रा में हम जब बात करते हैं, अलजेब्रा इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन दैट इज वी कैन कंस्ट्रक्ट न्यू वैल्यूज बाय बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर्स ऑन द डिफरेंट ऑपरेंड्स। ओके, तो हमने जब ऑपरेंड्स ले लेते हैं, उन ऑपरेंड्स के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उससे एक्चुअली क्या होती है, आपको न्यू वैल्यू मिलती है, ठीक है।
तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपके अलजेब्रा का। अब याद रखो, जब हम अलजेब्रा कह रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑपरेंड और ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। इससे ही जब अगर मैं रिलेशनल अलजेब्रा बोलता हूं तो रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल। तो जब हमने ऑपरेंड्स को चेंज कर दिया टेबल से, या वेरिएबल्स को हमने चेंज कर दिया टेबल से, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा। ओके, नाउ ऑपरेटर्स आर डिजाइन टू द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी नीड टू डू विद द रिलेशंस इन अ डेटाबेस। ऑब्वियस ऑपरेटर जो होते हैं या ऑपरेशन जिसे आप कह लीजिए, वो मोस्ट कॉमन थिंग्स होते हैं जो हम रिलेशन में परफॉर्म करते हैं। ओके, रिलेशन जैसे हमने परफॉर्म कर लिया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सम टेबल, या आपने कुछ व्यू करने वाला परफॉर्म करते हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो जनरली तो होता ही है हमारे डेटाबेस में। एंड द रिजल्ट इज एन अलजेब्रा दैट कैन बी यूज्ड एज अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर रिलेशन। तो द रिजल्ट इज एन अलजेब्रा, जो उसका रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, इज एन algebra that can be used as a query language for the relations। तो जो हम SQL में query language लिखते थे वही हम उसको यूज करते हैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका कहाँ से आता है, इस algebra से ही आता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ देख ली कि अलजेब्रा आपका क्या होता है, अलजेब्रा ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं। जब उन्हीं ऑपरेंड्स को हम चेंज कर देते हैं रिलेशन से या टेबल से, तो उन्हें हम बोलते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, नाउ ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा में क्या क्या होती हैं। एक बार आप बस देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। अब रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। आप देखते हो जब भी मैं क्वेरी लैंग्वेज लिखता हूँ तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इट कंप्राइज ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। ऑब्वियस रिलेशनल अलजेब्रा में क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। दैट इज सेलेक्ट करते हैं, उसमें चूज करते हैं कि अच्छा सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करो जिसमें सिटी इज इक्वल टू दिल्ली हो। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेशंस टेक वन और टू रिलेशन एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अ रिलेशन एज आउटपुट। ये परफॉर्म ही होता है। रिलेशन ऑपरेशंस कैन बी कंपोज टुगेदर, ईच ऑपरेशन प्रोड्यूसेस अ रिलेशन। अ क्वेरी इज सिंपल रिलेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी हम जब क्वेरी हम जब यूज़ करते थे, क्वेरी हमने यूज़ किया ना बहुत बार, आपने क्रिएट टेबल किया था, तो क्रिएट टेबल भी क्या होती है, एक आपकी क्वेरी परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो क्वेरी है इट इज़ नथिंग बट द, ये रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपकी एक रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। ओके, यहाँ पे 6 फंडामेंटल रिलेशनल ऑपरेशंस हैं। जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है 6, अभी उनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। एंड अदर यूजफुल ऑपरेशंस कैन बी कंपोज्ड फ्रॉम दीज फंडामेंटल ऑपरेशंस। आपने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो आपने क्या किया, एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को आपने यूज़ किया और अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया। तो यही इसकी बेसिक चीज़ें हैं। एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा, इतना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा मोड़ा मालूम होना चाहिए। ओके, चलो ये यूजफुल क्यों होता है, बिकॉज जो रिलेशनल अलजेब्रा होता है, रिलेशनल अलजेब्रा वेरी सिंपल, क्लीन एंड इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ रिजल्ट्स विल बी जनरेटेड। तो अभी हम जैसे इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि ये काफ़ी इजी होता है, बड़ा नीट एंड क्लीन होता है। जैसे इसमें कोई आपको लेंथी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बहुत ही स्मॉल रिप्रेजेंटेशन में इस चीज़ को कर सकते हो। एंड रिलेटिवली ईजी टू मैनिपुलेट फॉर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो क्वेरी जो ऑप्टिमाइज करने के लिए इसे हम बड़ी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी ये जो चीज़ें हैं आप जब करना स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा विजुलाइज होगा। तो हम नेक्स्ट से अभी स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंट ऑपरेशंस हो गए, कोई अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक ऑपरेशंस के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ज्वाइंट्स, सेट ऑपरेशन, डिवीजन, रीनेम, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पहला ऑपरेटर यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेटर नाम से समझ में आ रहा होगा, आप किसी चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप याद करिए, जब क्वेरी लैंग्वेज हम परफॉर्म करते थे तो क्वेरी लैंग्वेज में अगर मैंने लिखा कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल्स, तो ये तो हमने सेलेक्ट ऑल करते थे, फ्रॉम द टेबल्स करते थे, ऑल मतलब स्टार करते थे, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल्स। लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो एक जनरल हमने कर दिया। सिलेक्शन हम कम करते थे जब हम लिखते थे वेयर वेयर सिटी इज इक्वल टू, सिटी इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, जब सिटी इज इक्वल टू हमने दिल्ली लिख दिया। तो अब हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया कि भाई मुझे कौन सी टपल्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, तो जब कभी भी हम
इस तरह के लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं जहां पे हम टपल्स को चूज करते हैं कि विच इंफॉर्मेशन या विच स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी डिस्प्ले, विच एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिस्प्ले। यहाँ पे समझिएगा, विच इंफॉर्मेशन मतलब कि आप आईडी 1 की चाहते हो, आईडी 2 की जानते हो, रोल नंबर 1 की चाहते हो, रोल नंबर 2 की चाहते हो, तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो चलो एक बार इसको देखते हैं कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑपरेटर्स के बारे में। सिलेक्शन ऑपरेटर हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सिलेक्शन ऑपरेटर जो रिप्रेजेंट होता है ये सिग्मा के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी यूज सिग्मा टू रिप्रेजेंट द सिलेक्शन ऑपरेटर। व्हाट इज इट्स नोटेशन? सिग्मा सफिक्स में कंडीशन, याद रखना, सिग्मा के सफिक्स में कंडीशन है, तो सिग्मा सफिक्स में कंडीशन और पैरेंथेसिस में आपका क्या हो गया, रिलेशन। तो आप सिलेक्शन कर रहे हो, किस बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हो, सिलेक्शन का कंडीशन क्या है और वो सिलेक्शन आप कहां से कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन हो गया। ऑपरेशन मतलब कैसे क्या करते हैं, जैसे सेलेक्ट टपल फ्रॉम अ रिलेशन, सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। ओके, तो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा विजुअलाइज होगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग टू सी ब्रांच। अब देखिए कह रहे हैं डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बल्कि सारे डिटेल्स सारे स्टूडेंट्स की नहीं चाहिए आपको, विच बिलोंग टू अ सी ब्रांच। इसका मतलब आपने पहले सिग्मा कर दिया, दैट इज सिग्मा सिलेक्शन हो गया। बिलोंग्स टू सी ब्रांच, इसका मतलब ब्रांच क्या होना चाहिए वहां पे, ब्रांच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सीई। ओके, ब्रांच सीई, लेकिन ब्रांच सी कहां से होगा, स्टूडेंट से होगा, तो ये आपका स्टूडेंट्स रिलेशन हो गया। ठीक है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन दैट इज डिटेल्स ऑफ, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू सी ब्रांच, तो ये इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि सिर्फ आपकी सी ब्रांच, मतलब ये ब्रांच जो होगी, ब्रांच में जहां जहां सी होगा सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको क्या होने वाली है, डिस्प्ले होने वाली है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा से। आपने सफिक्स में क्या लिख दिया, ब्रांच सी और साथ में जो रिलेशन था। ठीक है, तो चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग टू सी ब्रांच एंड हैविंग सीपीआई मोर देन 8। सिंपल, बिलोंग टू सी ब्रांच मतलब डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, दैट इज आपको टपल्स में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए, टपल में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए जहां पे सिविल ब्रांच हो, एंड सीपीआई एसपीआई मोर देन 8, मतलब मोर देन 8, दैट इज ये तो है, तो लेकिन ये सी नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या डिस्प्ले होगा, 9 डिस्प्ले होगा, दैट इज 104 मीट सी 9 की इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल क्या हो गया, सिग्मा ब्रांच सीई, क्योंकि इसके बाद एंड है तो एंड का रिप्रेजेंट और का ये होता है और एंड का आपका ये होता है, तो सीई एंड एसपीआई इज ग्रेटर देन 8, तो आपको क्या रिप्रेजेंट हुआ, सिर्फ ये वाला इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑफ स्टूडेंट। तो इजी है, आपको लग रहा होगा कोई बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। बस ये क्या होता है, देखिए आपको यहाँ आप कुछ आइडिया लग रहा होगा कि जो हम क्वेरी लैंग्वेज लिखते थे एसक्यूएल में, तो जो क्वेरी हम करते थे तो क्वेरी में उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वो आपकी इस रिलेशनल अलजेब्रा ही है। रिलेशनल अलजेब्रा जब मुझे सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ब्रांच सी एंड एसपीआई ग्रेटर देन 8, तो यहाँ से इसी को हम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर देते थे डेटाबेस में। ठीक है, चलो कुछ और थोड़ा सा देख लेना, इस क्वेश्चन को करो आप लोग। अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू आइदर सी आई और एम ई, तो ब्रांच आपका हो जाएगा, आपने ब्रांच लिखा, ब्रांच किसके अंडर रहेगा, सफिक्स में सिग्मा के, और सी आई और एम ई, दैट इज ब्रांच इज इक्वल टू सी आई और ब्रांच इज इक्वल टू एम ई। ठीक है, वो ऊपर सिंगल कोट्स आप लगा देना क्योंकि ये वैर कैर होता है ना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पूरा स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स। ठीक, तो चलो अब मुझे लगता है ये आप लोग को काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे करते हैं। बस इसके बाद एक और लास्ट करते हैं, सिर्फ हम लोग नया कॉन्सेप्ट एक बार बस देख ले रहे हैं। यहाँ हमने देख लिया कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, अब हम क्या करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेना। देखो बिटवीन 7 एंड 9, इसका मतलब एस पी आई ग्रेटर देन 7 एंड एस पी आई लेस देन
9 हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, एस पी आई ग्रेटर देन 7 एंड एस पी आई ग्रेटर देन लेस देन 9। नाउ ये कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ एक दो बार इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, जब डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करेगा, डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करेगा, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, सिग्मा यूज़ करना है। लास्ट आज के दिन का हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑब्वियस है, देखिए आप यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इसका मतलब जब आपको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इसका मतलब एसक्यूएल में, सिक्वल में जो हम यूज़ करते थे, सेलेक्ट, जो सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, तो जो सेलेक्ट वाला होता था वही यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ हम सिग्मा यूज़ करते थे, यहाँ हम यूज़ करते हैं पाई। ओके, ऑब्वियस सी चीज़ आपको भी याद है, जब हम सेलेक्ट करते थे तो सेलेक्ट के बाद स्टार करते थे, या स्टार की जगह हम कुछ नाम लिखते थे, और वो नाम क्या होता था आपका, एट्रीब्यूट्स का नाम होता था, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट्स को, दैट इज पाई सफिक्स में एट्रीब्यूट सेट और आपका रिलेशन हो गया, दैट इज इट सेलेक्ट्स स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया कि आपने कह दिया कि मुझे सिर्फ कौन कौन से एट्रीब्यूट शो करने हैं, डिस्प्ले रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। देखिए ये उससे अब अलग हो गया, वहां हम करते थे डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। जब डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स होता था तो हम टपल्स की बात करते थे, यहाँ क्या कह रहा है, डिस्प्ले रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। ये क्या है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं। जब एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज होता है, पाई यूज होता है, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट में सिग्मा यूज हो जाएगा, लेकिन जब एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स में आपका क्या हो जाएगा, पाई यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, डिस्प्ले रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो पाई रोल नंबर, नेम, ब्रांच ऑफ द स्टूडेंट हो गया, ठीक है। तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपके डिस्प्ले हुई है, एसपीआई वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये कैंसिल आउट हो गई है, डिस्प्ले नहीं हुआ आपके, ठीक है। इसके एक दो और एग्जांपल करते हैं और उसका बस क्लोज करते हैं इसको फिर हम। ये जैसे आपको आपसे पूछ ले रहा है कि राइट डाउन द रिलेशनल अलजेब्रा फॉर द स्टूडेंट टेबल, तो आप इसके बारे में अलग अलग लिख सकते हैं, दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल ब्रांचेज। ऑल ब्रांचेज इसका मतलब सिर्फ ब्रांच, आप ब्रांच को ही सेलेक्ट करोगे और किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करोगे। डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल ब्रांचेज, तो डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल ब्रांचेज का मतलब आपने क्या किया, सेलेक्ट, या आपने पाई किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, पाई, और पाई में फिर क्या लिख दिया, ब्रांच ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सारे सारे ब्रांच के नाम जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने नेम यहाँ पे लिख दिया ब्रांच की जगह। उसी तरह थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के करिएगा। चलो, हाँ, और ये आपके अब लास्ट में आ गए जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्शन और सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डिस्प्ले रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। ऑब्वियस जैसे ही डिस्प्ले की बात आई तो आपने क्या लिख दिया, पाई लिख दिया, और पाई के बाद रोल नंबर, नेम और ब्रांच आपने लिख दिया, रोल नंबर, नेम और आपने ब्रांच लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करा, ऑफ एमई ब्रांच स्टूडेंट्स ओनली, मतलब रोल नंबर, नेम और ब्रांच डिस्प्ले करना है, लेकिन किसका, सिर्फ एमई ब्रांच का। मतलब सिर्फ आपको ये ही इंफॉर्मेशन एक डिस्प्ले होने वाली है। इसका मतलब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट के लिए हमने क्या कर दिया, सिग्मा कर दिया। सिग्मा में यहाँ पे आपने ब्रांच लिख दिया, ब्रांच की वैल्यू क्या लिख दिया आपने, मैकेनिकल कर दिया, ठीक है। और मैकेनिकल ब्रांच कहाँ से, किसी रिलेशन से होगा, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स, आपके डबल पैरेंथेसिस लग गए। तो एक पैरेंथेसिस पहले आपने ये बता दिया कि भाई किसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, और सेलेक्ट में वो रिलेशन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, ब्रांच, और उसके बाद फिर आपने बता दिया भाई सेलेक्ट कर रहे हो उसमें भी, तो आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई। ओके, तो बस अब ये ख़त्म होने वाला है, इस पार्ट को हम क्लोज करते हैं बस। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्ले नेम, ब्रांच एंड एसपीआई। तो मतलब फिर आपने क्या की यूज़ कर लिया, यहाँ पे आपने पाई यूज़ कर दिया, और पाई के बाद आपने नेम, ब्रांच और एसपीआई लिख दिया सफिक्स में, और एसपीआई इज मोर देन 8। इसका मतलब आपने यहाँ पे फिर यूज़ कर लिया सिग्मा, सिग्मा में एसपीआई, एसपीआई ग्रेटर देन 8, ठीक है, और ऑफ स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है, डबल पैरेंथेसिस हो गया, ठीक है। तो इसको इसी तरह करना है आपको।
और डिस्प्ले नेम ब्रांच एंड एसपीआई ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू सी ब्रांच एंड एसपीआई इज मोर देन 7। एंड एसपीआई इज मोर देन 7 का मतलब ये सारी की सारी पाई के अंदर आ जाएगी। पाई में आपका क्या आ गया, पाई में आपका नेम हो गया, ब्रांच हो गया और आपका एसपीआई हो गया। ऑफ सिग्मा के अंदर क्या हो गया, ब्रांच सीई, ब्रांच सी हो गया, ब्रांच इक्वल टू सी हो गया आपका। और एंड एसपीआई, तो यहाँ पे एंड भी ऑपरेशन आपने लग गया, और एसपीआई ग्रेटर देन 8 इसके आगे लिख देंगे, फिर पैरेंथेसिस में स्टूडेंट्स हो गए और फिर डबल पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक दो बार इन सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली आते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे लॉजिक आपका क्लियर है इम्प्लीमेंटेशन का, तो आप उस चीज़ को सिक्वल पे बड़ी ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को खुद आपको अपने से करना होगा। एक बार देख लो कि कैसे क्या क्वेश्चन है। डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विथ दियर ब्रांच, मतलब नेम और ब्रांच को डिस्प्ले करना है। ओके, क्वेश्चन का पैटर्न देखो अलग हो गया है, लेकिन यहाँ पे नेम और ब्रांच को डिस्प्ले करना है, जिसमें ब्रांच एमई हो या और ऑपरेशन के साथ, यहाँ पे और ऑपरेशन के साथ ब्रांच सीआई हो, ब्रांच ऑपरेशन ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये एक्सरसाइज है आपका। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैसे क्या हो रहा है। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वही होता है जो आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा है, दैट इज 1,2 क्रॉस ऑफ ए कॉमा बी। तो जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करते थे उसी के बारे में देखेंगे। इसको हम देखेंगे कि इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे परफॉर्म करते हैं। टिल देन आप जो भी पढ़ाया गया उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और कभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, सो प्लीज़ टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।